अगले 10 सालों में चाइना का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि हमें भारत में कुछ ऐसा मिला है जो 21वीं सेंचुरी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली सेंचुरी में ऑयल इम्पोर्टेंट था। ये है व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम, जिसकी मदद से भारत अपनी ग्रोथ को सुपरचार्ज कर सकता है। क्योंकि भारत में हमें 5.9 मिलियन टन्स लिथियम मिला है। ये भारत के लिए जैकपॉट से कम नहीं है। इससे चाइना बहुत परेशान है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, लिथियम की सुपर पावर। आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी, तो उसमें वाइब्रेनियम नाम का एक फिक्शनल मेटल मेंशन है जो वकांडा की सारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसी मेटल का रियल लाइफ वर्जन है लिथियम। ऑफ कोर्स इस मेटल में सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये मेटल आपके गैजेट्स को सुपर पावर दे सकता है। कैसे? ये है लिथियम आयंस बैटरीज जो हर जगह यूज होती है, बच्चों के टॉयज से लेकर बड़ों के टॉयज तक। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या वो टॉयज से खेलना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके टॉयज भी बड़े हो जाते हैं। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया अपनी टेस्ला गाड़ियों के साथ। ऐसा नहीं है कि टेस्ला से पहले ईवीज नहीं थी, लेकिन ईवीज काफ़ी छोटी, कम स्पीड वाली, कम रेंज वाली टॉय कार जैसी हुआ करती थी। टेस्ला के साथ इलॉन मस्क ने ईवीज को फ्यूचरिस्टिक बनाया है। आज मैक्सिमम टेस्ला गाड़ियाँ चाइना में बनती है और वहाँ से दुनिया भर में पहुँचती है। इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि कल जाकर चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप बिगड़ने वाले हैं, तो टेस्ला खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपने घर के बगल में टेक्सास में एक लिथियम रिफाइनरी शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं। लिथियम ईवीज के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लिथियम से ही इन ईवीज की बैटरीज बनती है। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आज जिस देश के पास ऑयल है वो देश पावरफुल है, वैसे ही फ्यूचर में जिस देश के पास लिथियम होगा यानी व्हाइट गोल्ड, वो पावरफुल होने वाला है। चैप्टर 2, लिथियम का इम्पॉर्टेंस। बैटरी जैसी सिंपल चीज़ को हम यूजुअली ग्रांटेड ले लेते हैं। आज नुक्कड़ के हर दुकान पर आपको बैटरी मिल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इंसानों ने पहली बैटरी साल 1800 में बनाई, फिर 1859 में पहली रिचार्जेबल बैटरी बनी, लेकिन ये बनी थी लेड एसिड से। ऐसे टाइप की बैटरीज आज भी आपकी बाइक में, गाड़ी में यूज होती हैं, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए या विंडोज ऊपर नीचे करने के लिए। प्रॉब्लम ये होता है कि ये बैटरीज काफ़ी बड़ी होती हैं और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखती। उससे छोटी निकल बैटरीज 1899 में बनी थी और फिर बहुत समय के लिए इस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिन देशों ने इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले रिवॉल्यूशन में बहुत पैसे छापे, लेकिन 1973 में अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया। हम भी असर्टिव बन सकते हैं। हमारे ऑयल के हम आपसे जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। पहला, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जहाँ सारा ऑयल का ट्रेड डॉलर्स में होने लगा और सऊदी अरब अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर बन गया। ऑयल की एक प्रॉब्लम को अमेरिका ने टेम्परेरी सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन ज़रूरत थी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, जिससे वो ऑयल पर डिपेंड करना कम करे। 70s और 80s के दौर में एक एक्सन कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर बैटिंगम ने एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक बेहतर तरीका ढूंढना स्टार्ट किया और सेम साइज में लेड बैटरी से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ कर निकाली। आगे जाकर उन्हें केमिस्ट्री में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इसे कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम दुनिया के लाइटेस्ट एलिमेंट में से एक है और इसमें छोटे पैकेट में बड़ा पावर पैक करने की कैपेसिटी है। इसका नाम शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन ऐसी बैटरीज आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में यही बैटरीज यूज होती हैं। ऐसी बैटरीज यूज करने वाली पहली कंपनी एक जापानीज कंपनी थी, सोनी। दुनिया का 54% लिथियम 3 देशों में पाया जाता है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। इन 3 देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। और वेट, पहले चैप्टर में हमने जाना कि लिथियम है व्हाइट गोल्ड। दूसरे चैप्टर में हमने समझा कि जिसके पास व्हाइट गोल्ड है वो दुनिया पर राज कर सकता है। तो आज अर्जेंटीना की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रगल क्यों करती है? वहाँ पाकिस्तान जैसे ज़्यादा इन्फ्लेक्शंस क्यों हैं? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है, तो वो दूसरे देशों पर उनकी टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर हैं।
लिथियम ट्रायंगल के देश सिर्फ लिथियम का रॉ मटेरियल बेच सकते हैं, लेकिन आपके फ़ोन में फिट होने वाली बैटरी कभी भी अर्जेंटीना में बनी नहीं होगी, वो बनी होगी सिर्फ एक ही देश में, चाइना में। चैप्टर 3, चाइना एम्पायर। लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। बात हो रही है चाइना की। आज लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट $70 बिलियन का हो चुका है और इस पूरे मार्केट पर चीन राज करता है। चीन की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। 80% लिथियम बैटरीज चाइना में बनती है और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जो सिर्फ 7% बैटरीज बनाता है और बचे खुचे 13% बाकी के सारे देशों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मोनोपोली चीन के इस डोमिनेंस के लिए काफ़ी छोटा सा शब्द है। दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है। अगले 20 सालों में दुनिया की आधी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी और चाइना लिथियम आयन बैटरी इसके साथ वही कर रहा है जो उन्होंने सोलर पैनल के साथ किया। रसल ऑयल ने अमेरिका में सोलर पैनल्स इन्वेंट किए, लेकिन आज हर 4 में से 3 सोलर पैनल्स अमेरिका में बनते हैं। उनका फंडा सिंपल है, होमवर्क करने में नहीं, होमवर्क कॉपी करने में मास्टर बनो। चीन ने दुनिया की नस पकड़ ली है। उन्हें ये पता चल गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो इस क्लाइमेट चेंज का इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी ऑलरेडी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है और चाइना क्लीन एनर्जी में सबको पछाड़ रहा है। फोटो ऑयल टाइप सेल्स चीन में बनते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती विंड पावर चीन बनाता है और लिथियम आयन बैटरीज बनाने में भी चीन एक्सपर्ट हो चुका है। अमेरिका जैसे देश ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जापान ने उसे कमर्शियल किया। जिन देशों में ये नेचुरली मेटल्स पाए जाते हैं उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर प्रॉफिट कमाए और चाइना जैसे देश इस बढ़ते हुए इंडस्ट्री का एडवांटेज लिया। यहाँ एक चीज मिसिंग है। दुनिया का सबसे पॉपुलेशन एक ऐसा देश जो मोबाइल्स के लिए दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट और जो लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है, लेकिन इस इंडस्ट्री से कोसों दूर है। भारत। चैप्टर 4, इंडियाज मास्टर। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारत में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, चीन में सिर्फ 4.5 मिलियन है। फिर भी बैटरी बनाने में उन्होंने खुद से 5 गुना ज़्यादा लिथियम होने वाले देशों को भी पीछे छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज होना ही नहीं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है। इंडिया का प्लान सिंपल है, होमो और कॉपी करने वाले चीन से भी बेहतर कॉपी करना सीखो। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा तो इंडिया का मास्टर प्लान आपकी आंखों के सामने साफ है। अगर अमेरिका में टेस्ला है तो हमारे पास टाटा महिंद्रा है जो वर्ल्ड क्लास ईवीज बना रहे हैं। आपके बजट में फिट होने वाली ईवीज आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क बना रहे हैं। नितिन गडकरी जी का कहना है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 1/3 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे। अलग अलग स्टेट्स में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडीज मिलती है। ये है मास्टर प्लान का पहला स्टेप कि प्राइवेट प्लेयर्स में इंटरेस्ट जगाओ। दूसरा स्टेप, बाहर के देशों पर डिपेंडेंसी कम रखो। आज स्टार्टअप महिंद्रा की गाड़ियां बनती है तो इंडिया में, लेकिन फिर भी बैटरी चाइना से आती है। यानी मेड इन इंडिया गाड़ियों के अंदर झांके तो छोटे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। ये एक फैक्ट है और ये हमें बदलना ही होगा, नहीं तो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमें एक वरदान लिथियम रिजल्ट्स के रूप में मिला है। तीसरा स्टेप है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लिथियम को एक्सट्रैक्ट करो और इंडिया में ही लिथियम आयन बैटरी बनाने की एक्सपर्टाइज डेवलप करो। चाइना और भारत में ये एक सिमिलरिटी है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि चाइना का लेबर स्किल्ड लेबर है और हमारा लेबर अनस्किल्ड है। इसलिए आज चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और भारत चीन से कम्पीट नहीं कर सकता। हर साल हमारे बजट में से 1500 करोड़ MRLM यानी नेशनल और लाइवलीहुड मिशन में जाते हैं। इसके थ्रू 20 मिनिस्ट्री के अंदर 73 अलग अलग लेबर को स्किल्ड लेबर बनाने के लिए भारत जैसे बड़े देश के लिए 1500 करोड़ काफ़ी छोटा अमाउंट है। ये अमाउंट 5 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, तब भी कुछ इम्पैक्ट होगा। और चौथा स्टेप है कि चीन को टक्कर दो। सिलिकॉन वैली कोविड के बाद चीन से परेशान है और अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। कैलिफोर्निया के वैन चार्ज कंपनी के CEO कहते हैं कि वो भी चीन को छोड़कर अमेरिका में लिथियम आयन बैटरीज बनाना चाहते हैं, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका में लेबर एक्सपेंसिव है
उन्हें चाइना से इंपोर्ट कराना ही सस्ता लगता है। क्यों? क्या बैटरी जैसी सिंपल चीज हम इंडिया में नहीं बना सकते? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने इस मौके पर चौका मारा तो हम चीन के वर्ल्ड डोमिनेंस को रोकने के लिए बड़ी बाधा बन सकते हैं। प्लस अगर कल चीन के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे देश की बैटरी खत्म नहीं होगी, देसी अल्टरनेट हमेशा रहेंगे। एंड दैट्स अ पॉइंट। चैप्टर 5, इंडिया नीड टू एक्ट फास्ट। जब कोई भी गुड न्यूज आती है तो हम उसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन में अगर एक्शन लेना भूल गए तो भारी पड़ सकता है। Why I'm saying this? क्योंकि 1992 में भी यही न्यूज जम्मू कश्मीर से आई थी। डायरेक्टर ऑफ मिनरल इन्वेस्टिगेशन एमआर कंसोत्रा ने ये खुद बताया था कि जम्मू कश्मीर रीजन में लिथियम माइनिंग पोटेंशियल है। 1999 में एक 67 पेज की रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। Will you snooze, you lose। और यही अपॉर्चुनिटी चीन को मिली, और चीन पिछले 20 वर्षों में हमसे 5 से 6 गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। हमने इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन के पहले फेज को मिस कर दिया, अब दूसरा फेज जस्ट शुरू हो रहा है। नई जनरेशन के लिए और ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी लगेगी, और इसमें भारत एक सप्लायर बन सकता है। प्लस कोई भी नई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए नई प्रॉब्लम लेकर ही पैदा होती है। माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरीज को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसके लिए हमारे पास कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई जादू का चिराग तो नहीं होता जो लाइफ टाइम तक के लिए चलती है। एक समय के बाद इन बैटरीज को डिस्पोज ही करना पड़ता है। एस्टिमेट यह है कि 2030 तक दुनिया भर में 2 मिलियन टन लिथियम बैटरीज होगी। लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो पानी के कांटेक्ट में आने पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिससे बहुत जल्दी आग लग सकती है। अक्सर हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जिनमें बैटरी होती है उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। यह कचरा किसी भी नाले के थ्रू समंदर में जाता है या फिर लैंडफिल में, और आपके फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आग लगती है। नॉट टू मेंशन इसमें सारा मेटल वेस्ट हो जाता है। अमेरिका जैसे डेवलप देश में भी 5% से कम लिथियम आयन बैटरीज रिसाइकल होती है। माइनिंग की तरह लिथियम आयन रिसाइकलिंग में भी पोटेंशियल है, जहाँ चीन अब भी पीछे है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। मेरी हर एम्बिशियस इंडियन से ये एक रिक्वेस्ट है, एनवायरनमेंट के लिए नहीं तो अपने प्रॉफिट के लिए ही सही, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज इसके रिसाइकलिंग के बिजनेस के बारे में भी सोचो, क्योंकि इसके बिना इंडिया का मास्टर प्लान अधूरा है। ये सारे स्टेप्स साइड बाय साइड होना जरूरी है। और हर एक कंज्यूमर से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे में ना फेंकें। आपके शहर में ई वेस्ट रिसाइकलर्स एक गूगल सर्च दूर होंगे, उन्हें कांटेक्ट कीजिए। दिवाली, गणपति जैसे फेस्टिवल में हम पूरे घर में सफाई करते हैं और बहुत सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकालते हैं। आपकी सोसाइटी में एक ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव कीजिए और सब साथ में एक सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ तभी बनती है जब उस पर टाइम पर एक्शन लिया जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ धक धक इंडिया यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू।